Okay, students, so welcome back to our series for discussing questions of JEE Advanced 2025 Physics Paper 1। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लेट्स ट्राई टू सी दिस। A conducting square loop of side capital L, mass capital M, and resistance capital R is moving in xy plane with its edges parallel to x and y axis. The region y greater than equal to 0 has uniform magnetic field vector V is equal to B naught K cap. द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर एल्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज दैट इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। और वो केवल उस रीजन में है जहां पे हमारे वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है। नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट्स के जहां पे है वहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द लूप स्टार्ट्स टू एंटर द मैग्नेटिक फील्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट जे कैप। सो हमारे लूप की जो वेलोसिटी है दैट इज वी नॉट जे कैप, दैट इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। उसका इनिशियल मैग्नीट्यूड है वी नॉट, एज शोन इन द फिगर। आप जैसे फिगर में देख सकते हैं। कंसिडर क्वांटिटी के इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम। अब ये क्या चीज है? ये बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज बन करके आ रही होगी जो हमारे फॉर्मूले में आ रही होगी। उसको क्या कहते हैं? सिंप्लीफाई करने के लिए कांस्टेंट मान लिया होगा। जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। वो जैसे आगे आएगा यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ठीक है। ठीक है। appropriate units ignoring self inductance of the loop and derivative, which of the following statement is or are correct? चलिए आते हैं, लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और अब इसमें क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये चार ऑप्शंस दिए हुए क्या है। इफ वी नॉट इज इक्वल टू 1.5 kl द फुल लूप विल स्टॉप before it enters completely inside the magnetic field. Okay, तो ये बोल रहा है। और दूसरा है when the complete loop is inside the region of magnetic field the net force acting on the loop is zero. अच्छा। थर्ड, if v naught is kl by 10 the loop comes to rest at t is equal to 1 by k and then 5 by 2. ठीक है। एंड ऑप्शन डी, if v naught is 3 kl the complete loop enters inside the region of magnetic field at time t is equal to इतना। ओके, 1 by k and then 3 by 2। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। बेसिकली जब भी लूप एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो होता क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप इंक्रीज करता है। तो, क्या कहते हैं हमारे लूप क्या करेगा? लूप में एक करंट फ्लो कराने की कोशिश की जाएगी इन सच अ डायरेक्शन सच दैट जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड्स आए ड्यू टू द करंट इन द लूप सच दैट कि कोई सच दैट देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप। ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं उसको अपोज किया जाएगा। इसीलिए एक फोर्स लगेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स जो अपोज करेगा इस लूप को कि ये लूप एंटर न करे हमारे मैग्नेटिक फील्ड में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पे क्या चीज होगी। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जब भी कोई लूप एंटर करेगा तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये जो है कुछ रीजन जो है ये ऐसे, ये पहले कुछ रीजन जो है वो एंटर करेंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि इतना रीजन, जस्ट मिनट, इतना रीजन जो है वो एंटर कर गया। ठीक है। इतना रीजन एंटर कर गया और बाकी जो है वो बाहर है। ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। ठीक है। अब बस इतना ये ऐसी सिचुएशन होगी कि ये धीरे धीरे एंटर कर रहा होगा। तो ये जो हमने रेड रेड रीजन शो किया है ये पहले कुछ एंटर करेगा, वो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर पीछे वाले रीजन धीरे धीरे आना शुरू करेंगे। तो होगा क्या? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एज है, दिस एज इज, ये इस एज की लेंथ क्या है? एल है। इस एज की लेंथ क्या है? अभी हम इसको एक्स मान के चलते हैं। ठीक है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स इन्वॉल्व होगा, जस्ट ट्राई टू शो दिस थिंग, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इन्वॉल्व होगा फाई मैग्नेटिक, वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी बी डॉट ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव
जेड एक्सिस। और हम यहाँ पे जो लूप की जो एरिया है, आप देख सकते हैं कि लूप जो है दैट इज बेसिकली लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। तो उसका एरिया वेक्टर आइदर पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग लाई कर सकता है या नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग लाई कर सकता है। हम लोग अभी उसको पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग लेकर के चलेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग उस डायरेक्शन के लॉन्ग लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू दैट थिंग। तो अब यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा इसमें, फाइव एम, दैट विल कम आउट टू बी बी ए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम फाइव एम और लिखेंगे तो फाइव एम जो आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी। अब यहाँ पे हमें फाइव एम, यहाँ बी इंटू ए पता चल गया, सॉरी इसके आगे अभी लिखने की, अच्छा हाँ एक मिनट हम इसमें लिख दें और, बी इंटू एल इंटू एक्स, किसी भी समय पे जो एरिया एंटर कर रही है वो ऐसा होगा, बी इंटू एल इंटू एक्स के बराबर होगा, क्योंकि एल इंटू एक्स जो है वो रीजन एंटर कर गया होगा, रिमेनिंग रीजन नहीं एंटर किया होगा, ठीक है। तो लेट्स, अब इसके बाद लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर। अब इससे हमारा क्या है, ईएमएफ इंड्यूस किसके बराबर होता है, ये हमें पता है, दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव एम बाई डी टी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू माइनस डी फाइव एम बाई डी टी। इससे क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी, अच्छा यहाँ पे बी नॉट लिख के दे दीजिए, और दैट वुड बी बेटर, बी नॉट इंटू एल इंटू एक्स अपॉन डी टी। अब बी नॉट और एल, एल नॉट तो, बी नॉट और एल तो कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस विल कम आउट टू बी बी नॉट एल माइनस बी नॉट एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो इससे क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी नॉट एल, और किसी भी इंस्टेंट पे मान लीजिए वेलोसिटी जो होगी वो वी हो गई, ठीक है, क्लियर है। तो अब अगर हमें इस लूप के अलोंग अलोंग में जो करंट जा रहा है, इस लूप के अलोंग जो करंट है उसको हमें फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी गिवन बाय माइनस बी नॉट एल वी अपॉन जो भी रेजिस्टेंस है लूप का आर, वो हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमें ये अगर हम निकालते हैं इससे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, आई एल वी नॉट, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इससे एफ एम क्या हो जाएगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी माइनस बी नॉट एल वी अपॉन आर इंटू बी नॉट इंटू एल। इससे क्या आ जाएगा, एफ एम माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये हमारा आ जाएगा फोर्स। तो एक्सेलरेशन ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, ए, दैट विल गिव अस माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे ये एक्सप्रेशन जो आ रहा था, इस एक्सप्रेशन को उन्होंने के कह दिया है, ये एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को उन्होंने के कह दिया है बस। हम आपको पहले ही कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ हमारा टर्म आ रहा होगा, जिसको कि सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने कुछ कांस्टेंट ले लिया है, सो डोंट, यू डोंट नीड टू वरी टू मच अबाउट दैट थिंग, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी। इससे क्या आ जाएगा, सॉरी के वी, सॉरी के टी कह रहे हैं, के वी, डीवी बाई वी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दिया गया, कहां से कहां तक, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी, फाइनल वी थी, इनिशियल टाइम जीरो था, फाइनल टाइम टी था। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा, इससे हमारा आता है एल एन वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। इससे क्या आ जाता है, वी हमारा
वी नॉट ई टू दावर माइनस के टी। तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वेलोसिटी के लिए। बेसिकली हमारी वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती चली जाती है विद टाइम। अब आगे हम फर्दर इसके आगे करते हैं, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का, हमें ये पता करना है कि एक्स कैसे वेरी कर रहा है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू दैट थिंग एज वेल। तो dx बाई dt हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt इज इक्वल टू वी नॉट ई टू दावर माइनस के टी। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा? इंटीग्रल dx इज इक्वल टू वी नॉट इंटीग्रल इंटीग्रल ई टू दावर माइनस के टी डी टी। कहां से कहां तक? जीरो से टी तक, और जीरो से एक्स। इससे क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन माइनस के ई टू दावर माइनस के टी। कहां से कहां तक? जीरो से टी तक। इससे क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय के ई टू दावर माइनस के टी। अब क्या हो जाएगा? इससे ई टू दावर माइनस के टी माइनस वन। एक्स जो हो जाएगा वो क्या है? वी नॉट बाई के वन माइनस ई टू दावर माइनस के टी। ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सवाल पे आते हैं वापस। लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन जो हम कर रहे थे। अब हमारा क्या कहते हैं जो क्वेश्चन है उसके, हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीज पूछा गया है। तो देखिए, इफ वी नॉट इज इक्वल टू 1.5 kl, द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स द साइड कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ। आप ये देखते हैं, अगर वी नॉट 1.5 kl है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका देखते हैं। वी इफ वी नॉट इज 1.5 kl, तो एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, पे हमारा जो एक्स होगा वो क्या होगा? एक्स क्या होगा? हम चलिए फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 1.5 के एल अपॉन के, और एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 एल, 3/2 एल और 1.5 एल। इसका मतलब क्या है? हमारा अगर एक्स जो है वो क्या था, जो फ्रंट वाला एंड था हमारे लूप का, वो 1.5 एल पे है, तो हमारा जो पीछे वाला रहा होगा वो 0.5 एल पे रहा होगा। तो मतलब बेसिकली हमारा लूप पूरी तरीके से एंटर कर गया। तो यहाँ जो पहली स्टेटमेंट है कि इफ वी नॉट इज इक्वल टू 1.5 केएल, द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट। दूसरा, when the complete loop is inside the region of magnetic field, the net force acting on the loop is zero। ये तो आपको पहले ही पता है उससे, क्या क्या कहते हैं, फेराडेज लॉ से पता है। कि अगर फेराडेज लॉ, लेंज लॉ से आप ये कह सकते हैं क्या? क्योंकि अगर लूप पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो फिर उस पे क्या कहते हैं, फिर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो उस पे कोई करंट इंड्यूस होगा नहीं, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है हमारा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बी एल
इसको हम किसी और से लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, क्यों? क्योंकि when the loop is completely inside a magnetic field, the net force acting on the loop is zero। अगर आप सारे सारे एजेस पे भी देख लेंगे, हम उस तरह से एक्सप्लेन करके दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि सारे एजेस पे आप फोर्स भी देख लेंगे IBL से, तो वो भी क्या हो, मतलब इनफैक्ट जब लूप पूरी तरीके से अंदर चला गया तब तो उसमें करंट है ही नहीं, तो आई ही नहीं है, तो फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फोर्स की बात आती ही नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फोर्स होगा, जो अगर दोनों एजेस पे आप देखने की कोशिश भी करते तो वो दोनों ही जीरो हो जाता है, चारों एजेस पे भी देख लेंगे तो भी वो जीरो ही हो जाता, कोई उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, सॉरी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन तो करेक्ट है। इसमें देखिए एक से ज्यादा पार्ट सही हो सकते हैं। थर्ड पार्ट है, अगर वी नॉट इज इक्वल टू के एल बाई टेन, द लूप कम्स टू रेस्ट एट वन बाई के, ये तो चलिए देखते हैं। अगर वी नॉट, थर्ड पार्ट है उसको हम करते हैं, लेट्स कम टू थर्ड पार्ट। तो बोला क्या है कि जब वी नॉट, जो हमारा क्वेश्चन क्या बोला थर्ड पार्ट का, तो किस समय पे रेस्ट पे आ रहा है, इफ वी नॉट इज इक्वल टू के एल बाई टेन, द लूप कम्स एट रेस्ट एट दिस टाइम। देखते हैं क्या ये है के एल बाई टेन। अगर हमारा इफ वी नॉट इज इक्वल टू के एल बाई टेन, के एल बाई टेन है, तो कब रेस्ट पे आएगा, मान लेते हैं जब रेस्ट पे आ जाएगा, तो टाइम इन्फिनिटी पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, के एल बाई टेन इंटू के इंटू वन माइनस जीरो, ये भी हो जाएगा, के से के कैंसिल, तो हमारा जो एक्स हो जाएगा दैट विल बी एल बाय टेन। तो हमारा जो लूप का जो फ्रंट एंड आएगा वो कहाँ पे पहुंच रहा है, एक्स इक्वल टू एल बाई टेन पे पहुंच रहा है। अच्छा, एक्स इक्वल टू एल बाई टेन पे पहुंच रहा है। अब उस समय ये क्या, और दूसरी चीज पूछी क्या है, इसमें क्या बोला है? किस टाइम पे होगा, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द टाइम एज वेल। अच्छा, रेस्ट पे जब आ रहा है, तो जब रेस्ट, अच्छा रेस्ट पे हमारा है, जस्ट वन मिनट, ये हमें ये देखना है कि अभी तो हमने देखा कि रुका हुआ जब है, और रेस्ट पे जब आएगा तो क्या हो जाएगा, वी जीरो हो जाएगा। तो रेस्ट पे जब आएगा तो हमारा वी का क्या एक्सप्रेशन है, वी इज इक्वल टू वी नॉट ई टू पावर माइनस के टी। इसको हम देख लेते हैं। तो रेस्ट पे आएगा तो हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस के टी इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू टी टेंड्स टू इंफिनिटी। तो जस्ट एक मिनट, हमें यहाँ पे ये चीज पहले नहीं करनी, ये चीज करने की जरूरत नहीं थी। मतलब हम पहले से ये अज्यूम नहीं कर सकते हैं, मतलब हमने इसको वैसे सॉल्व कर दिया कि हम ये चेक कर लिए कि टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा वो है कहाँ, मतलब उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। हम इसको जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते तो उसी से आंसर आ जाता, क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट की जरूरत नहीं थी कि हमें वो पता नहीं करना था कि हमें हमारा लूप कहाँ रहेगा टी, मतलब टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, उसकी जरूरत नहीं थी। तो इफ वी नॉट इज इक्वल टू के एल बाई टेन, द लूप कम्स टू रेस्ट एट टी इज इक्वल टू इतना, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू थ्री के एल। वी नॉट इज इक्वल टू थ्री के एल पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। तो वी नॉट इज इक्वल टू थ्री के एल पे, देखिए हमने लास्ट पार्ट में वो सॉल्व कर दिया कि हमारा लूप टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कहाँ होगा। तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर क्या कहते हैं एक्स जो है, ऐसा था कि कोई टाइम का फंक्शन होता तो वो चलता चला जाता था, लेकिन टाइम का फंक्शन नहीं आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट, मतलब वो रुक गया है कहीं जाकर के। बट हमें वो नहीं जाना था, हमें ये जानना था कि हमारा किस समय पे जाकर के हमारा लूप जो है वो क्या होगा, रुक जाएगा, ये पूछा है। तो वो रेस्ट पे तब आ रहा है जब टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो वो थर्ड पार्ट वाला वो सही नहीं है। फोर्थ वाला है, इफ वी नॉट इज इक्वल टू थ्री के एल, वी नॉट इज इक्वल टू थ्री के एल, तो उसको सॉल्व करते हैं, लेट्स ट्राई टू डू दिस। वी नॉट इज इक्वल टू थ्री के एल है, तो कंप्लीट लूप एंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम टी इज इक्वल टू इतना। तो वी नॉट इक्वल थ्री के एल है,
पूरा लूप कितने समय में एंटर कर जा रहा है, वो बोल रहे हैं कितने समय में एंटर कर जा रहा है, वो चीज बता रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पूरा लूप कितने समय में एंटर करता है। एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, वी नॉट बाई के, 1 - e⁻ -kt। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू राइट दिस थिंग। एक्स इज इक्वल टू वी नॉट 3 के एल दिया हुआ है, तो इसको हम यूज कर ले। वी नॉट बाई के है, तो हम इसको हम कह सकते हैं 3 के एल अपॉन के, 1 - e⁻ टी। ठीक है, तो अब हमारा बोला गया कि पूरा लूप जो है कब एंटर कर, जब पूरा लूप एंटर कर जाएगा तो एक्स की वैल्यू जो फ्रंट एंड है वो कितना आगे चला जाएगा हमारे ये इस एक्स एक्सिस से। आप देख सकते हैं जो अभी इनिशियली फ्रंट एंड है हमारा, वो कहाँ पे है, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे देख लीजिए, इस थिंग आई एम टेलिंग यू, जो फ्रंट एंड है हमारा अभी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये कितने दूर चला जाएगा, इट हैज टू मूव एल डिस्टेंस हियर। इस फ्रंट एंड को एल डिस्टेंस आगे चला जाएगा, तभी तो क्या कहते हैं पीछे वाला जो है वो भी एल डिस्टेंस आगे आ जाएगा, और पूरा का पूरा लूप जो है हमारा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर जाएगा। तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं, लेट्स। तो हमारा जो फ्रंट एंड है वो एल डिस्टेंस मूव कर जाएगा, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड किस समय में जाकर के वो एल डिस्टेंस मूव कर जाएगा। तो ये क्या है, एक्स की वैल्यू एल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कैपिटल एल इज इक्वल टू 3 एल इंटू 1 - e⁻ के टी। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो गया, इससे क्या आ गया, 1 - e⁻ के टी इज इक्वल टू 1/3। इससे क्या आ जाएगा हमारा, e⁻ के टी इज इक्वल टू 2/3। इससे क्या आ जाएगा, हम दोनों साइड एल एन लेते हैं, तो -ke⁻ ln 2/3। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, इंसर्ट स्पेस। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, के टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, के टी को हम लिख सकते हैं ln 3/2। टी क्या है, 1/k ln 3/2। कितने समय पे जा करके हमारा लूप पूरी तरीके से एंटर कर जाएगा। तो लेट्स सी क्या आंसर दिया हुआ है इसमें, 1/k ln 3/2, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी ऑप्शन सही है, तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, बी और डी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शंस जो हमारे हो जाएंगे वो बी और डी हो जाएंगे। यू कैन राइट इट डाउन, करेक्ट ऑप्शंस जो है, करेक्ट ऑप्शंस आर बी एंड डी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो we'll come back again with new question. Until then, let's say goodbye to each other.